हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने डिफरेंस देख लिया था। जिसने भी ये डिफरेंस वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले आप देखो ये सर्किट किस तरह से है। ठीक है, सर्किट के अंदर क्या है, तीन रेजिस्टेंस को हमने क्या किया हुआ है, सीक्वेंस में लगाया हुआ है। इस तरह से सीक्वेंस में हमने इस तरह से तीन रेजिस्टेंस को अरेंज किया है। ठीक है, और उनका अलग अलग रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, R1 R2 एंड R3। और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो सेम करंट है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट है हर एक रेजिस्टेंस के लिए। ये मैंने तब भी बता दिया था जब डिफरेंस हमने किया था। अब इसके अंदर आपने फर्स्टली लिखना क्या है, इफ द सर्किट इज इन सच अ वे, इस तरह का जो सिस्टम है, सर्किट है, दैट इज द करंट फ्लो थ्रू, जो करंट फ्लो कर रहा है ईच रजिस्टर, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा और एक ही पाथ होगा उसका। ठीक है, कौन सा पाथ है, बस यही पाथ है और ऐसे ये करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। पर जो क्या होगा, पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो उसे क्या कहेंगे, हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे हमारी पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है और रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो मतलब हम क्या करेंगे, V को V1 कर देंगे और R को R1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। करंट सेम है तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट I ही रहेगा। बस चेंज क्या आएगा, V1 V2 जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। V की जगह हम क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू आई R1, और V2 की V की जगह V2 इज इक्वल टू आई R2, और V की जगह आई V3 इज इक्वल टू आई R3। ये हमारे पास चार इक्वेशंस बन गई है। देन क्या है, हमें पता है टोटल पोटेंशियल क्या आएगा। अब इस सर्किट के अंदर क्या है, टोटल पोटेंशियल V था, वो किसके इक्वल आ रहा है, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल के सम के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये होगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन के अंदर ये सारी इक्वेशन जो V की वैल्यू है, V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, V3 की वैल्यू है, सारी की सारी वैल्यू क्या करोगे आप, इक्वेशन 5 के अंदर पुट कर दोगे। पुट करने पे क्या होगा, V की वैल्यू क्या थी, आई आर, V की वैल्यू क्या थी, आई आर, और V1 की वैल्यू आई आर वन, V2 की वैल्यू आई आर टू, V3 की वैल्यू आई आर थ्री। इन सभी का सम कर लोगे, आई को कॉमन निकालो इधर से। कॉमन निकालने के बाद पीछे क्या बचा हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई क्या हो जाएगी, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। जो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी, इक्वल रेजिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या, इसकी कुछ ना कुछ मेरिट्स है, मतलब कुछ ना कुछ फायदे भी है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है ना। इसी तरह मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होंगी इसकी। फर्स्ट है एडवांटेजेस, क्या है इसकी, एडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन की। पहला, इट इज यूज टू कंट्रोल द करंट, करंट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डैमेज, सेकंड पॉइंट क्या है, डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू टू प्रिवेंट इफ कनेक्टेड इन सीरीज। क्या होता है, अगर सीरीज के अंदर हमने बल्ब वगैरह या किसी को अटैच कर दिया है, बल्ब लगा दिया है इस तरह से, अगर उसमें से एक भी क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बाकियों को क्या करेगा, ये बचा लेगा, बाकी जो बल्ब होंगे वो डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, बस एक ही सर्किट क्या होगा, क्या हो जाएगा, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ भी होता है तो बाकी जो घर के अप्लायंसेस होते हैं वो खराब नहीं होंगे। अगर सीरीज के अंदर लगे हुए हैं तो एक बल्ब खराब हो गया है तो बाकी सेफ रहेंगे, इसके अंदर करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, स्टॉप द शॉर्ट सर्किट, अगर कोई एक चीज इससे शॉर्ट सर्किट को ये रोकता है। उसके बाद है डीमेरिट्स, इसके नुकसान भी है कुछ ना कुछ।
एज फर्स्ट क्या है डीमेरिट, मतलब डिसएडवांटेज क्या है इसकी। एज वोल्टेज गेट डिवाइडेड, अब देखो पहले वोल्टेज क्या थी, वी थी, बाद में वो क्या होगी, डिवाइड होगी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। वोल्टेज डिवाइड होने से क्या होगा, अलग अलग जो थी, जो आउटपुट होगी वो भी क्या आएगी, प्रॉपर जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह की नहीं मिलेगी। दे कैन नॉट गिव इफेक्टिव आउटपुट एज दे गेट डिवाइडेड वोल्टेज, अगर डिवाइड कर देते हैं वोल्टेज को तो हमें जिस तरह की आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह की हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो सेकंड पॉइंट क्या, इफ फॉल्ट अकर, अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है एक अप्लायंस के अंदर, मतलब किसी एक, मतलब हमने सीरीज के अंदर मान लो 3 बल्ब लगा रखे हैं, 4 लगा रखे हैं, एक के अंदर फॉल्ट आ गया है, तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बाकी वर्क नहीं करेंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ओके, ये है इसकी डिसएडवांटेजेस। हमने आज किया है सीरीज कॉम्बिनेशन, उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और हमने फार्मूला ड्राइव किया था, फार्मूला प्रूव करके दिखाया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।